तीसरी टर्म आती है यहाँ पे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, नाम से पता लग रहा है कंडक्टर बट सेमी। ये ना ही कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, ये बीच की स्टेज है इसकी। A substance having crystalline structure and contain very few free electron at room temperature. At room temperature, a semiconductor practically behave an insulator. However, if suitably controlled impurity is imparted to semiconductor, it is possible to provide controlled conductivity. पर्पस क्या है कि सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटीज पढ़ी है आपने केमिस्ट्री में? यस सर। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या थी आपके जैसे देना ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़े होंगे कि आपने इम्प्योरिटी डाल के उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाता था। और पर्पस क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, मेन चीज यहाँ पे ये है, अगर ध्यान से देखोगे दिस वन जो मेजर टर्म है यहाँ पे वो ये वाली है कि कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। कि अगर हम उसमें कंट्रोल्ड इम्प्योरिटी ऐड कर दें, सेमीकंडक्टर का बेनिफिट क्या है कि अगर उसमें हम कंट्रोल्ड इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वो क्या है, वो कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। मतलब कि क्या है कि आपके हिसाब से आपने ये नहीं कि सब मान लो आपने वोल्टेज लगा दिया 5 वोल्ट का तो ये नहीं डायरेक्टली करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। उसमें क्या है कि कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी करंट फ्लो करे। और इसका एप्लीकेशन कहां पर है? मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर आर सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। ये भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। यस सर। ठीक है ना? आप देख लो आप देखो मैथ्स भी यूज हुआ हमारा, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। तो केमिस्ट्री के जो मटेरियल पढ़े थे आपने, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, वो क्या है हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है। उनका एप्लीकेशन क्या है कि मेन यहाँ पे वही बात करनी है कि जो भी पीसी में पढ़ा दैट्स जस्ट बेसिक्स। अब उसका रोल क्या है इंजीनियरिंग में वो बात करेंगे। सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्रिस्टल डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये देखें कहीं? यस एनीवन? डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट कहीं देखें आपने? नहीं देखे हैं? पहले तो बताओ मुझे किसी ने भी। ट्रांसिस्टर देखा है सर। ट्रांजिस्टर मतलब क्या सोच रहे हो, समझ रहे हो? वो जो किट पे रहता है। जो सर छोटे छोटे पार्टिकल जो किट पे रहते हैं, टीवी अच्छा, किट। हाँ आप अगर टीवी, रेडियो या कुछ भी आप ओपन करोगे, आप देना कोई सर्किट होगा। मदरबोर्ड यस, लगा रहता हाँ है। मदरबोर्ड बेसिकली क्या है कि सर्किट ही तो है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी। तो आप देना जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक जो क्या बोलते हैं पीसीबी देखोगे उसके ऊपर आपको कंपोनेंट मिलेंगे वहां पे। तो वहां पे डायोड होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे और इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सुना है? आईसी, यस सर, आईसी आईसी मोबाइल फोन्स में भी होते हैं सर आईसी। देखिए आपने कभी? यस सर, फोन आप ठीक आप करवाने से भी। आप नोटिस करना, जैसे कि केकड़ा होता है ना कि नंबर ऑफ लेग्स होती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, देखो ये दिस इज योर डायोड, क्रिस्टल डायोड, ओके, दिस इज योर ट्रांजिस्टर और दिस इज योर आईसी। तो इन सबको बनाने के लिए ये आईसी देखो, वन नंबर ऑफ लेग्स हैं इसमें। कंप्यूटर में रहता है। यस, मतलब आपने देखा ना कंप्यूटर में, और नोटिस करना आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जिसमें आईसीज के ऊपर कुछ कंपोनेंट लगे होंगे, आप इतना समझ लो आपकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप उनसे भी हो जाएगी पढ़ते पढ़ते कि उन पे जो चीज लगी होंगी दैट इज वो कंपोनेंट जो बने होंगे वो सेमी कंडक्टर मटेरियल के बने होंगे। तो हम जो पढ़ते आ रहे हैं इतने साल से कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इतने वो मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपका एप्लीकेशन वाइज लेके चल रहा हूँ कि एक्चुअली यूज कहाँ हो रहा है। तो वो जो मटेरियल था वो इन सबको बनाने के लिए यूज होता है। और इनका एप्लीकेशन आपको पता ही है कि कंप्यूटर की बात कर रहे हो, अब यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड बोलते आ रहे हो यस सर। उसमें कहीं ना कहीं इनके बिना काम नहीं चलेगा। क्या काम है वो अपने में स्टडी है, बट इतना समझ लो वो मटेरियल क्या है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनते हैं।